आज नारायण सर की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे विज्ञान, साइंस, और साइंस में पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। बच्चों, सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं और बड़े होते होते एक दिन ऐसा होता है जो इस धरती से समाप्त हो जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो आश्चर्य की बात है। यदि मनुष्य ही लिया जाए, जो मनुष्य आया वो चला गया, फिर भी इस संसार में, इस धरातल पर लोग रहते हैं, मनुष्य समाप्त नहीं होता है। कोई भी जीव लेकर चलते हैं, गाय है, भैंस है, बकरा है, यानी जो भी आया वो समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी वह जाति यहाँ पर रहता है। तो आखिर में ऐसी कौन सी क्रिया है? बच्चों, एक क्रिया है प्रजनन। जीवों में प्रजनन, सभी जीव प्रजनन करते हैं और प्रजनन के माध्यम से ही सजीव अपने जीवों को, अपने जातियों को कायम रखते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जिसे शोषण होता है, उसके साथ पाचन होता है, श्वानीकरण होता है, उत्सर्जन होता है। तो उसी प्रकार से एक उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जनन। वो भी शरीर के अंदर ही होता है। तो आखिर में जनन है क्या? तो जनन तो बताए बच्चों, वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य या क्या सभी जीव अपने जाति को कायम रखते हैं, उसे ही हम लोग जनन कहते हैं। वैसे तो जनन हमारे एक तरह से और चल सकते हैं, कह सकते हैं कि इस दो प्रकार से होते हैं। एक होता है जरायुज और दूसरा होता है अनप्रजक। तो जरायुज आखिर में है क्या बच्चों? तो जरायुज है कि वैसे जीव जो शिशु को, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज। और दूसरा है, अभी हम जो बोले अनप्रजक, वैसे जीव जो अंडे देते हैं, अंडा से वो उसका बच्चा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से दो तरह का हुआ, एक शिशु को जन्म देता है और दूसरा जो शिशु को तो जन्म नहीं देता है लेकिन अंडा देता है, और अंडा से ही तो उसका जो बच्चा है, उसका चूजा है, तो वो जन्म लेता है। तो इस तरह से दो तरह का हो गया। और इसको हम लोग अब हम दूसरी तरह से जाने, जनन की और विधियां भी है, और उस विधि में आता है, आप पहले चले हम लोग अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक ही जीव, इसमें नर और मादा किसी की जरूरत नहीं, एक ही जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे बहुत है, हाइड्रा है, अमीबा है, वो उसमें एकदम सूक्ष्म जीव कहिए, प्रकार के बच्चों, सूक्ष्म जीव है। तो सबसे पहले आप है कि हाइड्रा में मुकुलन विधि, हाइड्रा में देखिए मुकुलन विधि द्वारा
अपने जैसे जीव को जन्म देता है। होता क्या है, हाइड्रा एक तो छोटा जीव है, लेकिन छोटा जीव में भी बहुत से उसमें उभार उत्पन्न होता है। उभार, जिसको हम लोग कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। और यही मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके वो अपने मातृ, कहने का मतलब जिसमें वो मुकुल उत्पन्न हुआ है उससे कट कर हट जाता है, कट कर हट जाता है। कौन? वही मुकुल जो निकला हुआ है, वो निकल करके फिर अपने जैसा फिर वो डेवलप करता है, विकसित होता है और बड़ा होकर के वो भी माने हाइड्रा का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम उसमें क्या होता है बच्चों, मुकुल मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम छोटा छोटा निकलता है, कन्नी टाइप का जिसे निकलता है, जैसे पेड़ पौधों में हम लोग देखते हैं कन्नी निकलता है, उसी तरह से। तो उसमें उभार उत्पन्न होता है हाइड्रा में। अब आते हैं द्विखंडन। द्विखंडन ये विशेष करके अमीबा में पाया जाता है। ये देखिए अमीबा, अमीबा में भी केंद्रक तो एक है केंद्रक, वो भी एक कोशिकीय जीव है जो बहुत ही छोटा जीव है। और अमीबा के बारे में मैंने बहुत कुछ बता भी चुका हूँ। केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव भरा हुआ रहता है और एक जीव द्रव रहता है। अब होता क्या है कि जब अमीबा जन्म देने का समय आता है उसका, तब होता क्या है, इसके केंद्रक दो भागों में बढ़ने लगता है और धीरे 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 केंद्रक बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद वो क्या होता है, दोनों केंद्रक के चारों ओर उसको क्या होता है, जीव द्रव भर जाता है और इस प्रकार से वो दो नए अमीबा का निर्माण करता है। तो द्विखंडन हुआ, एक से दो खंडन हुआ, यार इसी तरह से वो खंडन होते जाता है और इस तरह से नए नए अमीबा का निर्माण होते जाता है। तो बहुत ही दिलचस्प है बच्चों। दो चीज सीखे, एक हाइड्रा में उसमें मुकुल से पैदा होता है, वो कट करके हट जाता है, और अमीबा में जो देखिए उसमें केंद्रक विभाजित होता है और वो दो भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से दो क्या चीज होता है, दो अमीबा का निर्माण होता है जिसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं लैंगिक जनन, जो इस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन में बच्चों एक होता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव में एक नर और एक मादा, और ये दोनों क्या होता है, इसके जो मादा के जो युग्मक जो है अब मिलकर क्या बनाते हैं, युग्नज बनाते हैं और ये विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। युग्नज होता है, फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद फिर जीव बनता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा, यानी एक स्त्री और एक पुरुष। कहने का मतलब एक नर एक मादा, स्त्री पुरुष तो सब में नहीं, सब में, लेकिन नर मादा तो सभी जीवों में होता है, बहुत से जीवों में। तो आपस में ये दोनों भाग लेते हैं और उन्हीं के जब क्या कहते हैं, युग्मक मिलकर जब युग्मनज बनाते हैं और उसके चलते वो नए जीवों का धीरे धीरे विकास करके नए युग्मनज से नए जीव का जन्म होता है। अब है निषेचन। निषेचन बच्चों वही चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें स्त्री यानी मां के अंडाणु, स्त्री यानी मां का अंडाणु और नर जिसको कहते हैं पिता के शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों का संयोजन होता है और संयोजन होने से की क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, निषेचन वो क्रिया है। फिर इसे सीखिए।
आणि स्त्री आणि मादा के आणि माँ के अंडाणु और नर आणि पिता के शुक्राणु, ये दोनों आपस में संयोजन करता है, मिलता है। तो संयोजन की यही क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। अब निषेचन भी दो प्रकार के होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा आता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में होता है शरीर के अंदर में ही निषेचन होता है, और बाह्य निषेचन में बाहर में। तो आंतरिक में कौन कौन आता है? जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बैल, हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब जितने भी हैं वो आंतरिक निषेचन होता है इन सब में। और शरीर के अंदर ही वो बनता है। क्या बनता है? निषेचन होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से जीव बनता है धीरे धीरे। तो उसको शरीर के अंदर हुआ। और दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब मादा क्या करते हैं? अपने अंडाणु को छोड़ देता है। अंडाणु को छोड़ दिया पानी में, विशेष करके ये पानी में होता है। और जब छोड़ देता है तो नर अपने शुक्राणु को उसमें छोड़ता है। तो शुक्राणु के जो है, जो जीव माने कण होता है शुक्राणु का, उसमें पूंछ भी होता है, उसका सिर भी होता है, और वो भ्रमण करने लगता है। और जब मादा के अंडाणु में प्रवेश आता है तो दोनों मिल करके उसमें निषेचन करता है। और निषेचन करने के बाद उसमें भ्रूण पैदा होता है, और भ्रूण से वो धीरे धीरे विकसित होकर के वो उस तरह के जीव का निर्माण करता है। तो कहाँ, तो किसमें होता है ज़्यादातर? एक जो होता है बाह्य निषेचन, विशेष करके जलीय जीवों में होता है। और ये है मेढक है, मछली है, स्टार फिश है, इत्यादि में होता है जो इस प्रकार की क्रिया। यानी क्या करता है वो? फिर एक बार सुनिए, जो मादा होता है वो क्या करता है? अपने अंडाणु को निकालते हैं, और जो नर होता है वो अपने शुक्राणु को छोड़ता है। तो आप दोनों का संयोजन जल में ही वो घूम घूम करके जहाँ रहता है अंडाणु, उसमें सट जाता है और मिल जाता है, और मिल करके उसी में निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद वो भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद वो नए जीव का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारा आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन होगा। तो आंतरिक निषेचन समझ रहे हैं बच्चों? मादा के गर्भ में वो सब जाता है और उससे माने निषेचन होता है। वहाँ होता है क्या? शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज बनता है। यह युग्मनज वृद्धि करता है। वृद्धि करता नहीं, युग्मनज धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ करके वो भ्रूण में बदल जाता है। और भ्रूण जो है, भ्रूण धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद उसमें हाथ, पैर, आँख, कान सब विकसित होने लगता है, और समय आने पर वो धरती पर जन्म लेता है, और इस प्रकार से वो नए जीव का जन्म देता है। तो बच्चों, ये था जंतुओं में जनन, और इसमें बहुत ही विस्तृत में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इतना आप लोग जान लें, जंतुओं में जनन। जनन कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रक्रिया, मुख्य बातें आप समझ लेंगे बच्चों, कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके चलते सभी जीव अपने जैसे जीवों को इस धरती में कायम रखता है। और जनन दो तरह का पहले हुआ, एक है जरायुज और एक अंडज। एक सीधे जो जीव को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है, उसको कहेंगे जरायुज, और जो अंडा से जन्म देता है उसको अंडप्रजक कहेंगे। उसके बाद हम लोग फिर क्या सीखे? लैंगिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इस तरह से हम लोग इसको भी जान जाएंगे। अलैंगिक में क्या हो जाएगा बच्चों? एक मुकुलन विधि द्वारा, जो हाइड्रा में होता है, नए जीव का निर्माण करता है। दूसरा है द्विखंडन विधि, जो अमीबा में, अमीबा के केंद्र बट करके दो भागों में बच जाता है और दो नए अमीबा का निर्माण करता है। फिर क्या सीखे? लैंगिक जनन में नर और मादा, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल करके वो निषेचित होता है। निषेचित होने के बाद वो भ्रूण बनता है।
भ्रूण बनने के बाद वो नए जीव का जन्म लेता है। तो बच्चों ये चीज हुआ, और दो तरह का हुआ, एक वो आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य में पाया जाता है, और बाह्य निषेचन हमारा मेढक हुआ, मछली हुआ, स्टारफिश हुआ, इन सारी चीजों में होता है, जो कि जलीय जीव होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़े, यानी जंतुओं में जनन। तो बच्चों आप इसे बढ़िया से समझें, यही है आपका जंतुओं में जनन। तो धन्यवाद, आप लोग इसको याद रखेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।